किस तरह से निकाली जाती है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आपको एक प्लास्टरिंग का एरिया कंसिडर किया गया है और उसमें सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालना है वो सिखाया गया है, या फिर किसी रूम के लिए या फिर किसी वॉल के लिए क्वांटिटी निकालना सिखाया है। तो लेकिन हम क्या करेंगे इस वीडियो में पूरे फ्लोर के लिए अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है, किसी रो हाउस की क्वांटिटी निकालनी है, टोटल प्लास्टरिंग कितना होने वाला है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग और इंटरनल प्लास्टरिंग कितना आपको लगने वाला है, वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कवर करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ होगी तो जो स्पेसिफिकेशन IS 1200 में गिवन है, वो डिडक्शन के लिए जो थंब रूल्स है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही ये सारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको मैं वन बाय वन आपको समझाने वाला हूँ, तो इसके चलते जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको प्लास्टरिंग के ऊपर कोई भी दिक्कत इसके बाद में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्लान के लिए ये वही एग्जांपल है हमने अब तक देखा था, उसी एग्जांपल को मैंने लिया है। तो देखो यहाँ पर जो लाइन प्लान आपको शो कर रहा है इसमें देखिए रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ये 4 रूम्स के लिए है, जिसमें जो वॉल्स जो मेंशन किए गए उसके ऊपर विंडोज़, डोर्स, उसकी शेड्यूल ऑफ ओपनिंग भी हमारे पास है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग भी हमें गिवन है। उसके बाद में ये सेक्शन गिवन है जिसमें आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट मिल जाएगी। ठीक है, और तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें आपको लगने वाली है जब आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो इससे पहले अगर हम कैलकुलेशन शुरू करें मैं आपको जो डिडक्शन के रूल्स हैं वो समझा देता हूँ। वन बाय वन हम उसको कवर करेंगे। जैसे कि अब देखो जब हम प्लास्टरिंग करते हैं तो प्लास्टरिंग करते वक्त जो डिडक्शन किए जाते हैं उसको सबसे पहले कवर करते हैं। देखो अगर आपका जो डिडक्शन वाला पार्ट है, मतलब डिडक्शन कहाँ पर होता है, जो विंडोज़ होती है, जो डोर्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो एरिया है वो अगर 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करना है। ठीक है, और ये जर्म्स, सॉफिट और सील्स के लिए भी डिडक्शन नहीं होगा वहाँ पर। अब ये क्या होता है जर्म्स, मतलब ये आपके डोर अगर आप कंसिडर करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड में जो होता है उसको जर्म अब बोलते हैं हम, और जो ऊपर की साइड में होता है वो सॉफिट्स होता है और नीचे की साइड में सील्स होता है। सील्स विंडोज़ में नहीं आता, ये सिर्फ 2 आते हैं विंडोज़ में। ठीक है, तो उनके लिए भी जो डिडक्शन है वो नहीं किया जाता अगर 0.5 स्क्वायर मीटर उस ओपनिंग की जो एरिया है वो आपको मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन है डिडक्शन के लिए जो रूल्स है, सेकंड रूल, अगर आपकी ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर है और वो एक्सीड नहीं कर रहा 3 स्क्वायर से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। देखो अब रूल को अगर आप फॉलो करते हैं 0.5 स्क्वायर मीटर से कम ज़्यादा और 3 स्क्वायर मीटर से कम, तो डिडक्शन आपको सिर्फ सिंगल फेस करना पड़ेगा अगर उस वॉल के ऊपर सेम तरह का प्लास्टर लगने वाला है। इसका मतलब अगर एक वॉल को आप कंसीडर कर लीजिए, वॉल की 2 साइड्स होगी, दोनों साइड्स में अगर सेम प्लास्टर अप्लाई होने वाला है और वो इस कंडीशन में आता है तो आपको सिर्फ एक फेस के लिए कंसीडर करना है डिडक्शन, दूसरे फेस में आपको, दूसरी साइड में आपको डिडक्शन को कंसीडर नहीं करना है। ये था सेम प्लास्टरिंग के लिए, लेकिन आपका अगर जो प्लास्टर है वो डिफरेंट है, मतलब एक साइड में डिफरेंट तरह का प्लास्टर लगने वाला है और दूसरी साइड में दूसरी तरह का। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको ओपनिंग की जो रिवेल्स, ओपनिंग रिवेल्स है उसकी डायमेंशंस को कंसीडर, उसका एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। जिस साइड में एरिया लेस होगा अदर के कंपैरिजन में, वहां पर आपको करना पड़ेगा डिडक्शन, सिंगल फेस डिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, जिस साइड ओपनिंग रिवेल जो है उसकी जो एरिया होगा वो अगर कम है उस साइड में आपको जो प्लास्टरिंग का डिडक्शन है वो करना है। लेकिन अगर मान लीजिए जो ओपनिंग का जो भी एरिया आपको मिलने वाला है
वो दोनों साइड में सेम है और डिफरेंट प्लास्टर भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 50% दोनों साइड से जो है वो डिडक्शन को कंसिडर करना है, 50-50%। ठीक है। और थर्ड कंडीशन, ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल को शुरू करेंगे। और थर्ड रूल है वो है 3 स्क्वायर मीटर। अगर 3 स्क्वायर मीटर से अगर एक्सीड करता है अपनी ओपनिंग, तो उस कंडीशन में फुल डिडक्शन हम कंसिडर करेंगे, फुल डिडक्शन कंसिडर करेंगे, और वो भी दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में फुल डिडक्शन को कंसिडर किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे जिससे क्या होगा, और भी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले मैं आप लोगों को जो या इसकी ओपनिंग से ये दिखा देता हूँ। तो देखो ये सारी इसकी ओपनिंग है D1 W1 W2। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका एरिया 1.2 2.1, देखिए ये आ गया 2.5, मतलब 0.5 से ज़्यादा और 0.5 से ज़्यादा और 3 से कम। वैसे ही 0.9 मल्टीप्लाई बाई 2.1 करेंगे तो ये 1.89 आ जाएगा। 1.2 इंटू 1.8 करेंगे तो ये 2.16 आ जाएगा। 1.2 इंटू 1.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8। तो सारे जो एरियाज आपको मिल रहे हैं ओपनिंग की, वो 0.5 से एक्सीड कर रहे हैं और 3 स्क्वायर मीटर से कम आ रहे हैं, तो ये सेकंड कंडीशन में आता है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में आता है। इस कंडीशन में मतलब वन फेस रिडक्शन आपको करना है अगर सेम प्लास्टर को यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट प्लास्टरिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50-50% बोथ साइड में डिडक्शन करना पड़ेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो मान लीजिएगा हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करते हैं, तो नॉर्मल वही आपको मैंने इससे पहले जो जितने भी वीडियोस डाले थे वो वहाँ पर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के जो डिस्टेंस है वो निकालना सिखाया था। वही हमने जो पिछले एग्जांपल में निकाला था। लॉन्ग वॉल का जो डिस्टेंस है 9.6 मिला था, स्मॉल वॉल का ये मतलब ये वॉल का डिस्टेंस हमें 8.6 मिला था, और ये जो 4.3 है ये बीच वाली वॉल का डिस्टेंस हमें मिला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो कैलकुलेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्लास्टरिंग है, प्लास्टरिंग की जो भी क्वांटिटी है उसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखो हम टोटल बिल्डिंग के लिए कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग को कवर करेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल प्लास्टरिंग होती है वो 19 mm, ठीक है, वो होती है 19 mm और 20 mm की। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 mm की जो प्लास्टरिंग है वो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के यहाँ पर आएगी एक्सटर्नल प्लास्टरिंग। ठीक है, तो ये वॉल ये वॉल ये वॉल और इस वॉल के लिए, इन चारों के लिए एक्सटर्नल प्लास्टरिंग होगी। अब इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब जो हमने वॉल्स के लेंथ निकाली थी वो हमें पता है L1 9.6। ठीक है, ये तो ये डिस्टेंस हो गया 9.6, ये भी हो गया 9.6। ठीक है, तो ये 9.6 प्लस क्या करेंगे, ये वॉल। ठीक है, इसका भी हमने निकाला है, तो ये स्मॉल वॉल है हमारी, वो है 8.6। ठीक है, ये कैसे निकालता है मैंने हर वीडियोज़ में आपको बताया है, 8.6। ठीक है, तो ये हो गया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, मतलब 2 है। ठीक है, ये 2 है और ये 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेंथ, ये लेंथ हमें कितनी मिल रही है, देखो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 9.6 प्लस 8.6, तो ये हो गया 18.2। ठीक है, 18.2। यहाँ पर जो विड्थ है उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, मीटर स्क्वायर में सारे जो डायमेंशन है वो निकालेंगे। थिकनेस जो प्लास्टरिंग की है वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, आगे एंड में हम लेंगे। और जो हाइट होती है एक्सटर्नल के लिए मैं आपको बता दूँ, फ्लोर टू फ्लोर हाइट में आपको ये 1 मीटर ऐड करना है ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 145.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी
एक्सटर्नल प्लास्टर की क्वांटिटी। लेकिन अब यहाँ पर डिडक्शन भी तो करने हैं, तो डिडक्शन को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जो भी डिडक्शन होने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 कवर करेंगे। अब सबसे पहले देखो, ये डोर का डिडक्शन होगा, इस विंडो का, इस विंडो का, इस विंडो का, इस विंडो का, इस विंडो का और इस विंडो का, सबका डिडक्शन हमें करना है। तो सबसे पहले हम डोर का करेंगे। तो डोर का जो डिडक्शन होगा डी, तो कितने डी है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हमें शेड्यूल में दी गई है, देखिए 2.1 1.2 सॉरी 1.2 इसकी जो लेंथ है वो आपको लेनी है। लेकिन अब देखो, मैंने आपको बोला था डिडक्शन के लिए कि अगर सेकंड कैटेगरी में आती है तो सेकंड कैटेगरी में आपको क्या करना है कि जो डिडक्शन है वो 1 फेज करना है या फिर दोनों साइड से 50-50% करना है। अब यहाँ पर जो ओपनिंग है वो इस कंडीशन में आती है, और ये प्लास्टर हम देखो अंदर 12 mm का और बाहर जो प्लास्टरिंग हम करने वाले हैं वो 20 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग तरह का प्लास्टर हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए ये डिफरेंट प्लास्टर और की कंडीशन में आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50% बोथ साइड से डिडक्ट करना पड़ेगा। बोथ साइड से क्यों, क्योंकि हम इंटरनल प्लास्टर भी निकालने वाला है, तो उसमें बचा 50% हम डिडक्ट करेंगे और अभी 50% डिडक्ट करेंगे। तो 50% अगर आता है तो ये 1.2 लेंथ थी, इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो गया 0.6, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा और ये 2.1 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू 1.26 मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगी। अब इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है W1 के लिए। W1 की कितनी वॉल्स है, 1 2 3 और 4 वॉल्स है, तो चारों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। इनकी जो ओपनिंग है वो 1.2 इंटू 1.8 है, तो ये 1.8 तो हो गया, और 1.2 के लिए हमें हाफ करना है, सेम कंडीशन, तो ये 0.6 हो गया। 50% लेना होता है, 50% मतलब हाफ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी 4.32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, W2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। W2 की भी 2 वॉल्स है, उसकी भी 0.6 है, और ये हो गया 1.5, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो तीनों का टोटल जो वो मिल जाएगा हमें 7.38 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें डिडक्शन इसमें करना पड़ेगा, तो ये हो गया क्या, 145.6 माइनस 7.38, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 138.22 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो टोटल एक्सटर्नल प्लास्टर की क्वांटिटी आई है वो है 138.22 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में है, आप इसको आप थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मीटर क्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। जो कि हम आगे जो सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं वहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल प्लास्टर की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसमें डिडक्शन किस तरह से किया जाता है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो इंटरनल प्लास्टर है, इंटरनल प्लास्टर की भी जो क्वांटिटी है वो इसी तरह से हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। देखिए सेकंड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरनल प्लास्टर, तो ये हम कंसिडर करते हैं 12 mm का, ठीक है, 12 mm टू 15 mm। तो ये हमने 12 mm ले लिया। तो 12 mm में देखिए सबसे पहले हमें जो इंटरनल प्लास्टर है उसमें हम जो हमने लेंथ निकाली थी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की वो नहीं आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर रूम बाय रूम लेना है, ठीक है, क्योंकि वो होता है सेंटर टू सेंटर, और इंटरनल में हमें ये जो डायमेंशन गिवन है यही हमें यूज़फुल रहेगा। तो ये हर एक रूम के लिए निकालेंगे तो 5/4, ठीक है, 5 + 4 मतलब ये 5 और ये 4, ठीक है, और इसी तरह से ये 5 और ये 4 मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। और
इस तरह की जो रूम है वो एक और रूम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 18। ठीक है, ये आपकी 18 आ गई। इसको मैं ओके करूँगा, और ये हाइट आपको फ्लोर टू फ्लोर पता है 3 मीटर। ठीक है, उसी तरह से इसके लिए निकालेंगे, तो ये भी 2 इंटू 4+4 आ जाएगा, 4+4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको जो मिल जाए, देखो 4+4 यहाँ पर भी सेम रूम है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये 16 आ गया, और ये यहाँ पर हमारा ये 3। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिलेगी, तो ये जो क्वांटिटी है वो आपको मिलने वाली है 108 मीटर स्क्वायर, और ये मिलेगी 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 204 मीटर स्क्वायर आपकी जो इंटरनल प्लास्टर है उसकी क्वांटिटी आपको मिल गई। अब यहाँ पर आपको करने हैं डिडक्शन, तो डिडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था, उसी को आपको फॉलो करना है। देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम डिडक्शन को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो ये D1, ये D आएगा, जिसका हाफ हमने जो डिडक्शन पार्ट है वो एक्सटर्नल में कवर किया था, और बचा हाफ हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इंटरनल में। उसी तरह से W1, 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 W2 और W3, W2 को ले भी हम कंसिडर करेंगे। एडिशनल में ये D1 और D1 इनको हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, बस यही एडिशन है, बाकी सब चीज़ें सेम ही आएगी। तो D का सबसे अगर हम पहले निकालते हैं तो हमें लेंथ पड़ता है, ये 0.6 आती है। कैसे आती है मैंने आपको बताया यार, ये 2.1। D1 के लिए अगर निकालते हैं तो D1 के 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, और D1 का जो ओपनिंग शेड्यूल है देखिए D1 का 0.9, मतलब हाफ अगर हम लेंगे तो 0.45 हो जाएगा, और ये इसका 2.1। ठीक है, उसी तरह से W1 के लिए निकालेंगे। W1 की 4 विंडोज़ है, तो उसका हाफ हमें लेंथ लेनी है, उसका बाद में ये 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप W2 के लिए लेते हैं तो W2 की 2 विंडोज़ हैं, उसकी हाफ लेंथ 0.6, और ये विड्थ हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो इसकी हाइट है 1.5। ठीक है, अब इन सब का जो कैलकुलेशन है मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। तो देखो ये आ जाएगा 1.26 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.835 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 4.32 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन करके रखा था। तो इस जो टोटल डिडक्शन है वो हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे तो हमको टोटल डिडक्शन मिल जाएगा, तो वो है 10.215 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लास्टर की क्वांटिटी कितनी थी 204, जिसमें से 10.215 आपको करना है डिडक्ट, तो इसके बाद में आपको मिलेगा 193.785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल जो इंटरनल प्लास्टर आपको लगने वाला है वो 193.785 मीटर स्क्वायर, ये आपकी क्वांटिटी आ गई इंटरनल प्लास्टर की। अब हमने इंटरनल प्लास्टर की क्वांटिटी, एक्सटर्नल प्लास्टर की क्वांटिटी पूरे फ्लोर के लिए निकालना सीखा, जिसमें डिडक्शन किस तरह से लेने हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटीज हमने निकाले हैं उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटीज़ है वो निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने निकाली थी एक्सटर्नल की क्वांटिटी, एक्सटर्नल की जो टोटल क्वांटिटी आई थी 138.22, ये आपकी एक्सटर्नल की जो क्वांटिटी है, टोटल एक्सटर्नल की क्वांटिटी आपको मिली थी। तो इसी को हम लेंगे 138.22,
तो एक्सटर्नल की जो क्वांटिटी हमें मिलेगी 138.22 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो थिकनेस है 20 mm की जो हमने कंसिडर की थी, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0.02 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसकी जो वैल्यू आती है 138.22 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आ जाएगा 2.764 मीटर क्यूब। आपकी जो एक्सटर्नल की जो क्वांटिटी है वो आपको मीटर क्यूब में मिल गई। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी आपको मिली है ये वेट है। तो वेट कंडीशन में आपको वेट कंडीशन के बाद आपको करना पड़ेगा ड्राई के लिए ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगी। ये जो वॉल्यूम आपको मिला ये वेट वॉल्यूम था, तो ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, आपको सिर्फ इस वॉल्यूम को 2.764 को मल्टीप्लाई करना है 1.27, ये फैक्टर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 3.510, ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये आपकी जो वॉल्यूम है ड्राई वॉल्यूम आपको मिल गया। ये ड्राई वॉल्यूम निकालना इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, तो इसको आपको मिस नहीं करना। तो यहाँ पर प्लास्टर के लिए 1.27 लिया जाता है, अगर कंक्रीट है 1.45 लेते हैं, मोटार के लिए 1.33 लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता होगी। अब यहाँ पर आपको ड्राई वॉल्यूम मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटी है वो निकालनी है। उसके लिए आपको रेशियो लगेगा। तो यहाँ पर सीमेंट और एग्रीगेट का जो भी रेशियो है तो हम 1:4 पकड़ लेते हैं। तो 1:4 के लिए अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो देखो सीमेंट की क्वांटिटी हमें निकालनी है। सीमेंट की क्वांटिटी किस तरह से निकलेगी, तो देखो टोटल कितना है 1 और 4, तो ये आपको 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय सीमेंट की क्वांटिटी, मतलब ये 1 रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, और ये एग्रीगेट मतलब फाइन एग्रीगेट सैंड रिप्रेजेंट करता है 4 को। तो हम सीमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी ड्राई वॉल्यूम आया था उसको मल्टीप्लाई करना है 3.510। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3.510 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.72 मीटर क्यूब। ये आपकी सीमेंट की क्वांटिटी हो गई, सीमेंट की क्वांटिटी, ठीक है, और ये मीटर क्यूब में आ गई। अब आपको इसको बैग में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको केजी में लाना पड़ेगा। तो केजी में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ड्राई डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ड्राई डेंसिटी 1440 केजी होती है, ठीक है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 101088, ये आ गया केजी में। इसको हम डिवाइड बाय 50 करेंगे, 50 केजी का एक बैग होती है, तो ये आ गई 20, तो ये 20 बैग्स सीमेंट्स हमें लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से सीमेंट की क्वांटिटी हम निकालेंगे। उसी तरह सैंड की क्वांटिटी अगर हम निकालना है तो सैंड के लिए क्या करेंगे, देखो सेम 1.1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड कितना है 4, तो 4 के लिए मल्टीप्लाई बाय जो भी आएगा ड्राई वॉल्यूम हमारा 3.510। अब इसको करना है आपको कैलकुलेट, तो देखिए 4/5 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3.51, तो ये आ जाएगा 2.808 मीटर क्यूब। ये आपकी आ गई सैंड की क्वांटिटी। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो के सैंड का जो यूनिट वेट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है, वो होता है 1450। तो 1450 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी केजी में, ठीक है। तो ये आपको मिलता है 4071.6 केजी, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 1 ब्रास आपकी जो सैंड की क्वांटिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को निकाला जाता है जब आपको आपका जो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर आपको मिलता है, ठीक है। टोटल प्लास्टर हमें मिला था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया थिकनेस से, वो हमें मीटर क्यूब में मिल गया, उसको हमने ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया और बाद में सीमेंट की क्वांटिटी और सैंड की क्वांटिटी निकाली। इसी तरह से आपको जो इंटरनल प्लास्टर है सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है और उसकी सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटी है वो आपको निकालनी है, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस यही चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नो डिडक्शन के लिए क्या है, और इस कंडीशन में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन फेज के लिए करना पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड में सेम प्लास्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ओपनिंग रिवेल्स की तरफ जाएंगे, वहाँ पर अगर सेम कंडीशन जो अगर देखनी पड़ती है तो आपको 50-50% जो है डिडक्शन दोनों साइड्स में करना पड़ेगा। और अगर 3 स्क्वायर मीटर से अगर एक्सीड कर जाती है ओपनिंग, तो वहाँ पर आप टोटल डिडक्शन, फुल डिडक्शन करेंगे, वो भी दोनों साइड में, ठीक है, वो भी दोनों साइड में। तो ये थंब रूल जो इम्पोर्टेंट है आपको गिवन मिलेंगे IS 1200 में। तो अगर आपको इसका जो IS कोड है आपके पास नहीं है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो डिडक्शन के रूल्स है वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको टोटल बिल्डिंग के लिए जो क्वांटिटीज़ हैं प्लास्टर की वो कैसे निकालते हैं एक साथ वो समझ में आया होगा। अगर इसके ऊपर कोई डाउट है, अब वो क्यों आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे के आपकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगली क्वान्टिटीज़ निकालना सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।